हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी तक हम आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B का बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं और होपफुली आपको सारे प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी जो है सो हमें एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करना है। पता है आपको, जब भी HCF और LCM का क्वेश्चन दिया गया रहेगा तो आप उसमें देखिए कि HCF और LCM का रिलेशन कैसा है और उसके अकॉर्डिंगली जो रूल होते हैं उस पर आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला चीज़ है कि आपको HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर होगा। अगर मल्टीपल नंबर होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्रीज नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे और तीनों का HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है और इस पर आपको सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो अभी जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो इसी पर ऑलमोस्ट बनेंगे। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज गिवन 145। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखेंगे HCF इज इक्वल टू कितना दिया गया है, मान लेते हैं कि A एंड B दो नंबर है, A और B दो नंबर का HCF कितना दिया हुआ है 145 एंड LCM क्या है, LCM ऑफ A B, suppose A and B are the two numbers, then what is that 2175। ठीक है, 2175 जो है तो उसका LCM है। अगर मान लेते हैं कि वन ऑफ द नंबर इज गिवन 725, देन फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो लेट टू नंबर्स आर A एंड B, जैसा कि हम ऊपर में देख चुके हैं कि आप देन आपको क्या मिल जाता है, A इज इक्वल टू 725 है और B इज इक्वल टू व्हाट, B का वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू गिव टू नंबर्स का प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि HCF एंड LCM ऑफ A और B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A और B का प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। करेक्ट, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो B इज इक्वल टू आपको निकालना है, तो B इज इक्वल टू क्या होगा, HCF इंटू LCM बाय A। तो HCF कितना है यहाँ पर, HCF हो गया 145 एंड LCM इज इक्वल टू 2175 और जो नंबर है वह एक नंबर दिया हुआ 725। तो इजीली आप देख सकते हैं कि ये 3 से कटने वाला है। ठीक है, जब ये 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B का वैल्यू हो जाएगा 435। तो इस तरह से बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, आप आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया हुआ है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज 5 और एंड देयर LCM इज 200। मतलब कि HCF जो दो नंबर है A और B का HCF 5 दिया हुआ है और उसका LCM जो है 200 दिया हुआ है। तो आपको प्रोडक्ट A B निकालना है। ये तो बहुत ही आसान है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, सिंपल है, वही फार्मूला यूज करेंगे, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सिंपल है। इसमें जैसा कि आज मैंने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में कि आपको ये सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि HCF जो है सो 5 है एंड LCM कितना है 200 है। तो आपको सिंपल इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो A और B का प्रोडक्ट क्या, बस ये सिंपल, इसका कुछ है ही नहीं इसमें करना। तो A और B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 5, दैट मीन्स 1000। तो AB इज इक्वल टू आपका हो गया 1000।
यही तो निकालना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं और निकाल भी लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बस इतना ट्रिक है कि आपको ए और बी सेपरेटली नहीं निकालना है, बस ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, मान लेते हैं ए एंड बी दो नंबर है, इज इक्वल टू 9 टाइम्स 9 इंटू एचसीएफ ऑफ ए और बी, ठीक है, ये दिया गया है। दूसरा कंडीशन है द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। तो सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 500। तो आपको निकालना क्या है, उसका एचसीएफ निकालना है। इसमें सिर्फ कंडीशन दिया हुआ है और आपको उसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, जैसा हम जानते हैं ये दोनों जो पॉइंट है इसको इसमें सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एलसीएम का जो वैल्यू है ये वाला इक्वेशन 1 को पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, एलसीएम की जगह पर आप पुट कर दीजिए ये 9 टाइम ऑफ एचसीएफ, तो 9 इंटू एचसीएफ प्लस पहले से एक एचसीएफ है, तो क्या हो गया, ये हो गया 500, ठीक है, सिंपल। तो अब क्या होगा 10 एचसीएफ 9 प्लस 1 यानी कि 10 एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया 500। तो एचसीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी सिंपल है। तो एचसीएफ का वैल्यू हो जाएगा 500 बाय 10, ये दोनों कट गया तो बच गया 50। तो एचसीएफ जो है हो गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 और देयर प्रोडक्ट इज 12960। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है और उसके बाद उसका प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 12960 दिया हुआ है। तो गिवन है आपका, गिवन एचसीएफ ऑफ टू नंबर कितना है 18 है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू कितना है 12960। तो अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, एलसीएम आपको निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि हमने पहले रूल देखे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, राइट। तो वही वाले फार्मूला से आप ये वाला जो गिवन रूल है जो हम पहले से जानते हैं, इसके बेसिस पर आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको दिए हुए हैं 12960 और उसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18। तो 18 से आप इसको लगाएंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा 720। तो एलसीएम आपका क्या हो गया यहाँ पर 720, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि दो नंबर का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकता है कि नहीं। तो आप इसको प्रूव करना है कि होगा कि नहीं होगा और उसके पीछे रीज़न देना है, ठीक है। तो आप एचसीएफ और एलसीएम के प्रॉपर्टीज से जानते हैं कि एचसीएफ जो है एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं, क्योंकि एचसीएफ जो है वो क्या है ना, एचसीएफ जो है सो कॉमन फैक्टर होते हैं। जब भी आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो एचसीएफ दो नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि दोनों में वो रहते हैं, ठीक है, दोनों में अवेलेबल रहते हैं जो टर्म, उसी का प्रोडक्ट का कॉमन फैक्टर होते हैं, राइट। तो अब
हमको क्या करना है, इसमें जस्टिफाई करना है। तो कैसे करेंगे हम चेक करेंगे HCF का कॉमन फैक्टर, HCF से ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो एज पर गिवन रूल है ना, द HCF ऑफ टू नंबर्स completely divides their LCM। ये क्लियर है। और जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन इज के, लेट जो डिवाइड करने के बाद आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इज के, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे 15K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 175, करेक्ट। अब आपको देखिए कि K इज इक्वल टू कोई नंबर होना चाहिए, तभी जाके हो सकता है डिविजिबल। तो 175/15। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से हो गया और ये 5 से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 35। तो 35/3 आपका K का टर्म क्या आ गया, 35/3 आ गया। 35/3 जो है इज नॉट सिंपल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या होगा कि इट इज नॉट डिविजिबल, है ना, इट इज नॉट डिविजिबल है। दैट मीन्स ये HCF, ये जो है टू नंबर का HCF और LCM ये नहीं हो सकता है। दैट मीन्स द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स कैन बी 15 एंड 175। क्लियर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर K का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स होता तो दैट मीन्स कि वो कंप्लीटली डिवाइड होता, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिविजिबल नहीं है, करेक्ट। बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 या 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये जो सारे टर्म दिए हुए हैं 69/92, 368/496, 473/645 और 1095/1168, ये सारे का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो इसका जो बेसिक रूल है उसमें क्या है कि ये दोनों नंबर का आप HCF निकाल लें, चाहे जो भी मेथड से निकालना है, और आप आसानी से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 1 by 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, अगर आप इसका HCF निकालना चाह रहे हैं 69 और 92 का, तो क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को प्राइम फैक्टर लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाले जो 69 है उसका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, जो प्राइम नंबर का फैक्टर होगा वही आपका प्राइम फैक्टर होगा। तो क्या हो गया 3 × 23, और नीचे वाले का क्या होगा आप देखेंगे यहाँ से, तो 2 × 2 × क्या हो जाएगा 23, एंड 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 को 2 से करेंगे तो 92 हो जाएगा। क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन टर्म क्या है, 23 है। तो 23 को आप इसको हटा दीजिए, उसके बाद क्या बच जाएगा 3/4। तो यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम, इसमें 368/496 है, तो आप दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो आप इसको जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते रहिए। जैसे 368 का हम निकालते हैं, 368 का हम निकाल रहे हैं कॉमन फैक्टर, तो 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा, और ये 4, फिर 2 से दीजिए क्या हो जाएगा 92, फिर 2 से दीजिए कितना लग जाएगा, ये हो जाएगा 46, फिर 2 से लगेगा हो जाएगा 23। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि 2 4 टाइम्स है, तो 2 1 2 3 4 एंड 2 23 हो गया। इसी तरह
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले जो 496 है उसका आपको निकालना है कॉमन फैक्टर 4 जो है सो 496 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ये देखेंगे कि आप 24 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 बच गया तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा? 62 हो गया। फिर 2 से करिएगा तो कितना बच जाएगा? 31 हो गया। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि इसका सिंपल निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। आप इसको कॉम प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो इसका जो 496 है उसका प्राइम फैक्टर कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31। तो अब आप क्या देखेंगे कि ये 4 2 जो है कॉमन टर्म ये सारे खत्म हो जाएंगे, बच जाएंगे 23/31। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमें? क्वेश्चन नंबर 3 में है 14 का 3 नंबर 473/645। ठीक है, तो इसी तरह से आप जब इसको 473 और 6 इसको देखेंगे, इसका 2 ही प्राइम फैक्टर होगा, 2 नंबर होंगे, एक होगा 11 और दूसरा होगा 43। और दूसरे नीचे वाले का क्या होगा प्राइम फैक्टर आप बताएं? तो ये होगा 3 इंटू 5। आपको वो सिमिलरली टेबल बना के निकालने होंगे। ये हो जाएगा 43। तो ये 43 कैंसिल हो जाएगा तो 11/15 यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। करेक्ट। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लेकिन आप सबको इसी मेथड से निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 1095/1168। इसको आप क्या करेंगे, जब इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप, तो ये देखते हैं हम क्या क्या निकलता है। 1095 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना होगा आपको। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 365 हो गया। फिर अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, 73 हो जाएगा। करेक्ट। तो इसका हो जाएगा आपका 1095 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 73। तो इसी तरह हमें 1168 का जो नीचे वाले इसका टर्म है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसका हमें फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 1168 कैसे क्या निकलेगा, ये हो गया 5 दूना 10 और 1 8 हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका 4। अब हम 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, अब 1 बच गया 9 हो गया, 9 हो गया और ये हो गया आपका 2। अब हम फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका 146। अब फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 73। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 1168 का वो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 73। तो अब दोनों में 73 कट गया तो कितने बच गए 15 और ये 4 बार 2 है तो ये हो जाएगा 16। तो 15/16 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है आपको जो कि 438 और 606 को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर उसका इस केस में 6 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम रिवर्स करते हैं, मतलब उल्टा सोचते हैं, तो 438 में अगर हम 6 रिमाइंडर को हटा देते हैं और 606 में 6 रिमाइंडर को हटा देते हैं तो वो नंबर क्या है कि उसको एग्जैक्टली उस जब रिमूव करने के बाद एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगा है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नंबर मान लेते हैं हम क्या होगा 438 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा आपका 432। दूसरा नंबर हो जाएगा सेकेंड नंबर आपका है 606 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 600। तो अब आपको क्या करना है 432 और 600 का HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF जो निकालेंगे वो कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, हम इसका इसलिए HCF नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उस दोनों केसेस में
आपका रिमाइंडर 6 आया था जब उस नंबर से हम डिवाइड करते, तो इसीलिए उस केस में हमें निकालना पॉसिबल नहीं था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इस दोनों को इसमें से रिमाइंडर को हटाने के बाद उसका दोनों का HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 432 एंड 600 कैसे निकालेंगे, तो 432 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा आपको। तो 432 को हम 2 से लगाते हैं इधर, तो 2 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 6, 2 1 6 हो गया। फिर इधर हो जाएगा आपका 1, और ये कितना हो जाएगा 108, और इधर हो जाएगा 5 4, ये हो जाएगा 2 27, फिर 3 से 9 लग जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 3 से 3, तो अब फिर लास्ट में 3 से देंगे तो 1 हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर HCF ऑफ 432 एंड इतना निकालना है, ठीक है। तो पहले HCF ऑफ हम 432 निकालेंगे। पहले हमें इसका कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो फैक्टर ऑफ 432 अभी हम निकाल चुके हैं। 432 को लिख सकते हैं 2 इंटू कितना बार है, 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 3, ये लिख सकते हैं। अब इसी तरह हमें 600 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 600 का कैसे निकालेंगे हम, तो 300 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 75 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 25, और ये 5 से लग जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 5 से 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फैक्टर ऑफ, आप 600 को क्या लिख सकते हैं, 600 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए इस दोनों में जो कॉमन टर्म है ना, HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, HCF ऑफ अब 432 एंड 600 को HCF आप निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों में जो कॉमन टर्म है इसमें देखेंगे कि जो 3 टाइम्स 2 है और इसमें 4 टाइम्स है, तो दोनों में जो कॉमन होगा 3 टाइम्स ही हो गया, क्योंकि इसमें एक ज़्यादा है तो 2 के पावर 3, और इसमें 3 जो है ओनली 1 है, और इसमें 3 टाइम्स है तो 3 के पावर 1, और बाकी कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 824 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर 24 है, जिससे कि आप 438 को डिवाइड करेंगे और 606 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 6 होगा। अगर आपको वेरीफाई करनी है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 24 को से एक हम देख सकते हैं, 438 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आप इधर से देखेंगे तो आपको रिमाइंडर जो यहाँ पर इस केसेस में 6 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 या 16 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें जैसा कि मैंने 15 में बताया था वो सिमिलर ही है। इसमें क्या है कि जब वो नंबर आपको निकालना है जिस नंबर से आप 320 और 457 में डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है 5 और 7 हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जैसा लॉजिक वही रहेगा हमारा जो हमने पहले निकाला था। तो इसमें कौन सा, इस दोनों का HCF निकालना पड़ेगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 5 एंड 7 दोनों टर्म में से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हो गया सब्ट्रैक्टिंग 5 एंड 7 फ्रॉम 320 एंड 457। इस दोनों में से आप 5 और 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा, जो नंबर हो जाएगा इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 320 माइनस 5 तो 315 हो जाएगा, और दूसरा नंबर हो जाएगा, मान लेते ये नंबर A हो गया, ये हो गया B। दूसरे नंबर क्या हो जाएंगे 457 माइनस 7 तो ये हो गया 450, करेक्ट। अब
आपको दोनों का HCF निकालना होगा, तब जाके वो नंबर निकल पाएगा। तो लॉजिक क्या है कि जैसे आप HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा कि प्राइम फैक्टर हो जाए, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर होगा जो दोनों नंबर का होगा, ठीक है। तो उस नंबर से ये दोनों नंबर डिविजिबल हो जाएगा परफेक्टली। लेकिन जो ये नंबर है 320 और 457, उसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 5 और 7 देगा, ठीक है। तो हम इसको प्राइम फैक्टर निकालते हैं 315 का। तो 315 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे 315 का, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, 315 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने से, 5 से कट रहा है, 5 से, तो कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 3 से कर देते हैं 21 हो गया। अब यहाँ पर 3 से करेंगे 7 हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 315 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 315 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब हमको दूसरे नंबर जो है 450, इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 2 से लगाते हैं हम, तो 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा, क्लियर। तो अब हमको क्या से लगाना पड़ेगा, 5, ठीक है। 5 से लगा के देखते हैं तो 4 और ये हो जाएगा 45। अब इसको 3 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अपनी सुविधा के अनुसार आप कोई भी नंबर से आगे पीछे लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, फिर 3 से 5 हो गया। तो हमारा प्राइम फैक्टर इसका कितना हो गया, दूसरे नंबर का 450 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 50 का 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं इसमें। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन टर्म क्या है, उसका प्रोडक्ट ही HCF होगा। तो HCF ऑफ क्या निकालना है हमें, HCF 315 और 450, HCF ऑफ 315 एंड 450 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप देखेंगे तो इसमें क्या है कॉमन टर्म, तो 2 है और एक 5 कॉमन है। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 यही बच गया जो आपका कॉमन है। तो क्या हो जाएगा 45 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो HCF जो है सो 45 हो गया। तो अगर आप 45 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना, दोनों नंबर का HCF हो गया 45, ठीक है। तो 45 से अगर आप डिवाइड करेंगे इस टर्म को 320 और 457 को, तो आपका रिमाइंडर 5 और 7 आएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं रफ में कि आपका क्वेश्चन आप जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। 45 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिए, ठीक है। आपको जो है रिमाइंडर मिलेगा 5, और अगर जब इसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट नंबर को तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 7, ठीक है।